परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था। श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सुना रहा था प्रवचन के ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तब परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी, मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चा बोलो, क्या शंका है? आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कि अजरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं है। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को? परमात्मा बोले, मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखा है? हाँ जी, दीक्षा प्राप्त हूं। कहां से? विवेकानंद ने पूछा, कहां से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं? आप कौन हैं, किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा, देखो रे लोगों, कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है बच्चा है ये झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी। और कहने लगा, देखना अब गुरुजी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तूने बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए। परमात्मा आगे अपनी कुटिया में, माता पिता के घर पे।
मुंह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा, साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, जुलाहे का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा सारी काशी में आग की तरह फैल गई आग, यह बात है। और सभी लोग धिक्कार रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। अब विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक़्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रहे। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि ये बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यू करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, और रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया। परमात्मा बोले, माता मैं क्या कहूँ था, मैं कहता हूँ सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे। परमात्मा कहा करते, माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो माँ धमकाया करती कि तू दादा पाक गया, छोटा सा बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा, तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे, उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, पुराने फटे पुराने घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ वो कबीर। उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे, जी क्या बात हुई, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े कुपड़े उछलने लग गए। कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे, उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा। वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ दी, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए घसीट कर। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था, अपनी झोपड़ी में आग गए, सामने कबीर साहब खड़े कर दिए, 5 वर्ष के बालक। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही झोपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते हैं। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अद्र डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता
कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है। तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पढ़, मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं, मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। सरपुरुष इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और चौथा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो कहते हैं मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पढ़, मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे। दास गरीब दर्द लगा, जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे, जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहाँ इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकार। तो दिखाई देता तेरा शरीर है, और दास गरीब दर्द लगा, जब हो बोले सिरजनहार। कि तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा, तेरा जुल्हे के घर बासे। दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। अब रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमिन माने मुसलमान के घर तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर, बोलो बालक बहने। दास गरीब अदम मुखी, एता तुम गठ फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने। दास गरीब कुजात है, ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पढ़ा मिला था कहीं पर, और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर, सुन स्वामी परवीने। दास गरीब मनी मरे, मैं आजिज आधीन। अब परमात्मा कहते हैं, हे स्वामी जी, जैसे गुरु एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए, अपनाते हुए कहते हैं, गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं। कहते स्वामी जी, मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं, और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधार्य हैं। मैं अवगत गत से पहरे और 4 वेद से दूरे। दास गरीब दसों दिशा, सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक मेरा नाम है।
दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूं, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूं आपके। सकल संद भरपूर हूं खालिक हमरा नाम। खालिक, खलक माने सृष्टि, खालिक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूं। और दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम। दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सप्रि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। उसका अर्थ ये बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है। और ऐसनाविरम, उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा। तो यहाँ खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे। दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला सृजनहार। और सृष्टि हमारे तीरे, के सब ये सारे असंग ब्रह्मांड मेरी शक्ति के आधार से रुके हुए। और दास गरीब अधर बसू, अधर माने ऊपर रहता हूं। अवगत सत कबीर, सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह। दास गरीब सर्व कला में मैं व्यापक सर्वंग। कि ये जो सुन रामानंद राम हम यानी पूर्ण परमात्मा मैं हूं, नरसिंह, और ये 52 रूप मैंने ही बनाए थे। श्री विष्णु को तो एक निमित्त बनाया था। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे। दास गरीब इस वियोग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले। गरीब दास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाले। अब इस बात को सुनकर रामानंद जी से परमात्मा ने जब ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, आपका यकीन हो या ना हो, इतना कॉन्फिडेंस से जब बात की तो रामानंद जी भगत थे, विवश हो गए सोचन पे कि उसने सुना है कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। उसने सोचा कि इससे पीछे बात करूंगा, जब इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आई एम गॉड, आम आदमी थोड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूं भक्ति की वो पूरी कर लूं। रामानंद जी कैसे करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं और सब तिलक लगाते हैं, गले में कंठी एक मनिए की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं। और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानंद जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे। उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वो कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी माला, अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस
माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावा आगे ने। अब मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, आज पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से। इतना दुखी हो रहा था, तभी भगवान बाहर से बोले कबीर साहब, और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहे, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की, और फिर गले में डालकर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारे था, कहाँ उसने मुकुट देखा था। एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ये को कौन जान सकता है, ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्माओं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा और इज्जत का नाश हुआ कि एक जुल्हे के बालक के सीने से लगावे, उसकी तो साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर बगा और एकदम बाहर आकर सबके सामने नो बैठी थी जनता, और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास गति कौन लुख, तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी कह रहे हैं परमात्मा, आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता। आप किस तरह रूप में खड़े हो, एक छोटा सा बालक धोती बांधे सिंपल सा, और किस वर्ण में जुल्हे के घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं मन की माला तुम, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश। गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम दई, ये मान ली मन मोरे। गरीबदास को मल पुरुष और हमरा वदन कठोरे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोढ़ी पर्दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, ब्राह्मण समाज, और एक तरफ भगवान खड़े। कहते हैं उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा, जिसके लिए वो भटक रहा था सामने खड़ा, तो सीने से लगा लिया। कहते हैं मन में तो बहुत बीती, अके कहेगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा, और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बूढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी, ये मान ली मन मोरे। गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि हे परमात्मा, आपको कैसे परमात्मा मानना या बड़ी जनता, आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है, एक धानक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। जब रामानंद जी ने परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठकर चले गए। पंडित जी तो सारे खिसक गए। अब बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई, रामानंद जी का दिमाग चल गया, इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय।
अब जाओ तो जाओ। फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा और रामानंद जी दोनों रह गए। काफी देर चर्चा हुई। लास्ट में रामानंद जी ने कहा, मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूँ, आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं वहां तक जाता हूँ, सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो प्रश्न उठा उसके मन में। परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता, आपने एक झूठ बोली। और परमात्मा झूठ नहीं बोलते। परमात्मा बोले, क्या झूठ बोली? कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है। मैंने आपको कब दीक्षा दी? पर परमात्मा ने कहा कि याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं वहां घाट पर लेटा हुआ था, मुझे निद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो। आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है हाइट में, यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय सेकंड दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, झोंपड़ी तबार है, उसके ऊपर लेट गए, एक सामने खड़े। परमात्मा ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आंखें मसलने लग गया। इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी का जचा कि वो भगवान है बालक को ना। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि ये मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है जब सच्चाई के निकट आता है, सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं कुछ और मंत्र देता हूं, राम राम मंत्र मैं नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते और उसको गुप्त रखने के लिए कहते हैं। जैसे हम सच्चाई बोलते हैं, ये हमारा मंत्र नहीं है। तो पहले जो राम राम बोला करते थे ये मंत्र नहीं था, मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे, ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता, और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के विघ्न है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूं उसको एक कंठी देता हूं जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो निधि मैंने अकेले वो नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी घाट के ऊपर। रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, ये बालक हो ना भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी बात। कि स्वामी जी अग्रम अग्रम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुंचा? आगे जाके ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे, आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहां पहुंच गया त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर। जहां वो पहुंची उसकी समाधि। परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहां जाओगे? पता नहीं, से आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूं। ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे, और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है। वो आपका अकाउंट लेता है,
और जिसने जहाँ की भक्ति कर रखी है उसी इष्ट के धाम को तुरंत भेज देता, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना ब्रह्म लोक भी नहीं जा सकते तुम। तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता। तो उन्होंने खूब अपना स्मरण करके देखो, खूब स्मरण किया, नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का। मैं सिमरण करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम खुल गया और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर सतलोक में गए, 12वां द्वार पार करके। वहां जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहां जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लग गए ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी, अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसो अवगत सत कबीर। तो रामानंद जी कहने लगे भगवान हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गया दाता। ये है लोग जो स्वर्ग भी दिखाया, उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग इस सतलोक को देखते हुए, और वहां तो अपनी पुण्य समाप्त होते ही फिर वापस जाना होता है, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे, समाधि खुली, तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। दो ही ठोड़ है एक तू भया एक से 2, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो, और 2 ठोड़ आप ही हो, 1 से 2 बनकर आप ही यहाँ आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक है और मैं बाल बुद्धि। हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे, दास गरीब निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोआ बूढ़ा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूं आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। स्वामी को स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी। मैं कहूँ ऐसे भक्ति करो, लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर लिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से के भाई और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रही समाये।
तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ते पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था। कबीर साहब के जन्म के बारे में वो 100% रॉन्ग था, गलत था कि किसी कुंवारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़न पर ही लगे रहते हैं। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नाममय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले,
बंदी छोड़ वृत्तास कहा जठरगनी प्रतिपाल। के सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए। हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष कर किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूं और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का। और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो 5वां वेद है। और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का। कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, फिर उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज़्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं, थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जो जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए,
इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुड़ानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहाँ घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहाँ रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग। 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे। सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए, साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया, परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 14 नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से
अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, लाओ भगवान, हे महाराज जी, आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज ने, जो यहाँ एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूँ। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप हैं, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवा, इनसे उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा, मेरे पास ले आना, तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। सर नमस्कार। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आपका? जगदीश दास। कहाँ से आए हैं जी? ग्राम गणेशपुरा, तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं खेती और मजदूरी का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं गायत्री साधना करता था पहले, गायत्री की। तो गायत्री परिवार से आप जुड़े हुए थे, तो क्या लाभ मिला आपको वहाँ पे? वहाँ से मेरे कोई कुछ लाभ नहीं मिला, वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, इसलिए वहाँ से कोई फायदा नहीं मिला मेरे को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हमने टीवी पे प्रोग्राम देखा संत रामपाल जी महाराज का, तो इन्होंने शास्त्र वेद हमारी गीता से और चारों वेदों से और कुरान शरीफ से, बाइबल से, सारे वेदों शास्त्रों से
प्रमाण दे के ज्ञान बताया भाई इस अध्याय में, गीता के इस अध्याय में क्या लिखा हुआ है, एक एक अध्याय को, एक एक श्लोक को, और वेदों से और गीता से और कुरान शरीफ से और बाइबल से प्रमाणित करके ज्ञान बताया। तो फिर मेरे पास गीता की पुस्तक पड़ी हुई थी, ज्ञान गंगा की पुस्तक से उसको ज्ञान को मिलाया मैंने, तो 100% ज्ञान वो सही उतरा बिल्कुल। फिर मेरे मन में भावना लगी कि भाई गुरु है तो ये सच्चा गुरु तो यहीं बरवाला के अंदर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है। तो फिर हम हमारे गांव से 9 बकत एक गाड़ी जीप करके यहाँ आके हमने 26 अगस्त को नाम उपदेश ले लिया। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? पहले तो मेरे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने से जो मेरे मेरे वो बीमारी थी जिंद वाली, जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था उसको, भाई क्या चक्कर है, मैं खाट पे एकदम उछलता था, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था। मैंने किसी देवता के यहाँ कहीं भी अर्जी भी नहीं लगाई। यहाँ आया तो फिर मैंने जो मेरे घर पे भी रामपाल गुरु जी से नाम लेके मैंने दूसरी आज लगाने आया, तो घर से भी ये काल के प्रभाव से उसको भ्रमित कर दिया मेरे घर वाली को, तो उसने भी परमात्मा की तस्वीर तक को फेंक दी थी मेरी। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि मेरी परमात्मा की तस्वीर किधर में रखी तूने? तो उसने कहा कि मेरे को पता नहीं तस्वीर का। तो मैंने भी फिर वो दूसरी तस्वीरें थी तो फिर मैंने भी उनको करके कुएं में विसर्जन करवा दिया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरी तस्वीर कहाँ रखी? तो फिर वो खाना भी अलग बनाने से लग गई थी, मेरे से अलग ही रहने लग गई थी, बात करना भी छोड़ दिया था। मैं फिर परमात्मा से अर्जी करने तो इस हिसाब से आया कि वापस गई, भाई परमात्मा मेरी घरवाली ने इतना विरोध कर रही है और वो मेरे कलेश बना दिया। मैंने तो कह दिया कि भाई मैं नाम तो मालिक का तो छोड़ूंगा नहीं, मैं मालिक का नाम लेते रहूँ। तो मालिक ने बोला कि बेटा ठीक है। तो फिर मालिक ने, मैंने उस बीमारी के लिए अर्ज भी नहीं लगाई, लेकिन मालिक ने जो ही ऐसे आया तो वो यहाँ मेरे को चक्कर जिंद का सताने लगा, वो जो सुमरिन करते करते। तो फिर मैंने मालिक से दूसरी बार और आया तो फिर वो मेरे हुआ, तो मैंने मालिक से कहा, मालिक ने, मैंने बोला कि मालिक ये जिंद मेरे को बहुत परेशान करता, आपने जो नाम दिया उसको भी मेरे को ठीक तरीके से जब नाम लेने नहीं देता। तो मालिक ने कहा कि बेटा पिटेंगे इसको जिंद को। उस दिन के बाद से मैं उस रोग से स्वस्थ हो गया बिल्कुल। उसके बाद में फिर मैं अब मैं फिर उसके बाद में चौथे महीने में जब मेरे 29 दिसंबर को सतनाम मिल गया, उसके बाद में जो 1.5 महीने में मैंने उस सतनाम का जाप किया, वो 21 फरवरी को परमात्मा रात को मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा बेटा तेरे को सतलोक दिखा के लाते हैं। सतलोक में हम गए, परमात्मा मेरे साथ थे। तो जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भगवान है, ये परमात्मा को देख के ऐसे झुक गया जैसे कि इसके दूध रे सारे जाओ, तेरे भक्त को, तुम्हारे भक्त को हम नहीं रोकेंगे, तुम जाओ। परमात्मा फिर उस सतलोक में गए तो एक तरफ मेरे अंश आत्मा रहे वो सतलोक वाले, और बाईं तरफ मेरे बंदी छोड़, और दाईं तरफ वो अंश आत्मा मेरे को पूरे सतलोक में घुमाया और मेरे को भवन भी दिखाया जो मेरे को भवन था। तो मैंने उस भवन को बहुत नज़र से देखा। तो मैंने देखा कि इस ऐसे भवन को छोड़ के हम उस लोक में कैसे चले गए, ये तो बहुत गंदे लोक में हम फंस गए। यहाँ तो लोग में परमात्मा ने मेरे को वहाँ फल फ्रूट भी खिलाए, आम खिलाए, अंगूर खिलाए, मटर खिलाए, और वहाँ के अंगूर इतने इतने बड़े हैं सफ़ेद, सब आम इतने लंबे, मटर भी इतने बड़े बड़े। फिर वापस परमात्मा ने मेरे को यहाँ आके छोड़ा। तो फिर मेरे मन में वो भावना जैसी दिन से वो तड़प ऐसी बन रही कि कब सत भक्ति हमारी पुण्य की भक्ति बने और हम सतलोक में चलें। तो फिर परमात्मा मैंने वो लगन बनी। तो मेरे घरवाली ने अभी नाम उपदेश नहीं लिया, मेरे बच्चों ने, तो मेरे घरवाली को भी मैंने कहा भाई हमारे जो पहले परिवार से कोई झगड़ा हो गया, कोई भी पहले हो गया जो हो गया, अब परिवार वालों तेरे समझ में, अगर तेरी इच्छा की ज्ञान समझ में आता हो तो मालिक से चलें और नाम उपदेश ले, और इस जमीन का चक्कर भी हम छोड़े, इन भाइयों को दे दें ऐसे ही। पर चाहे ये पैसे से ले तो पैसे से दे दें, अरे ये नहीं, ये ऐसे कि राजी खुशी से ऐसे ले तो कोई बात नहीं, हम परमात्मा की सेवा मिश्रण में वहाँ भक्ति करेंगे और परमात्मा से इतना जितना जैसे परमात्मा रखेंगे उसकी रजा में वैसे ही रहेंगे, राजी खुशी और भक्ति करेंगे और सतलोक में चलेंगे हम। तो उसके भी वो ज्ञान समझ में आया। वो कहें कि बच्चों का क्या होगा, इसकी शिक्षा का क्या होगा, ये कैसे रहेंगे फिर हमारे परिवार समाज। मैंने कहा कि भाई जो परमात्मा वो नरसी के लिए 56 करोड़ की माया के नरसी का मायरा बढ़ सकता है, मीरा के जहर के प्याले को अमृत बना सकता है, और वो कमाली को कब्र से जिंदी कर सकता है, और भक्त प्रहलाद को आग से बचा सकता है, वो परमात्मा बरवाला में आया हुआ है, उसे नाम उपदेश ले और अपना कल्याण करा दूँ भी। तो उसके वो अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। मैं मालिक से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को, मेरे परिवार वाली को, मेरे बच्चों को यहाँ बुलाओ और यहाँ सतभक्ति में लगाओ, और हमें जल्दी से जल्दी वहाँ सतलोक में वासी बनाओ, सतलोक के हमेशा के श्रद्धा के लिए। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपने सतलोक के दर्शन किए। हर साधक की तमन्ना होती है कि वो सतलोक को देखे कैसा है। तो आपने क्या देखा वहाँ सतलोक में? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, बाग बगीचे हैं, सारे अच्छे अच्छे भवन हैं। यहाँ तो ऐसा एक भवन ही नहीं है, हम इतने भवन देख रखे हैं लेकिन उस सतलोक में जैसा एक भी भवन भी नहीं है यहाँ। ऐसे सदाबहार वृक्ष है, फल फ्रूट है, सब कुछ है। उस लोक को देख के इस लोक को देखें तो ये लोग 1 मिनट ठहरे जैसी जगह नहीं है यहाँ, 1 मिनट भी ठहरे जैसी जगह नहीं है। उस लोक से इस लोक की तुलना करें तो ये लोग तो 1 मिनट ठहरे जैसे लोक भी नहीं है। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको भारत का राष्ट्रपति भी कहे कि तुम सतगुरु रामपाल जी वाली साधना करेंगे कि मैं तुम्हारे को भारत से हिंदुस्तान से निकाल दूंगा, चाहे फांसी पे लटका दूंगा, तो फांसी पे लटक जाना, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना, अंतिम श्वास तक मरते दम तक इसका सुमरन करते रहना और इसकी मर्यादा में रहना। तुम सतलोक के वासी बन जाओगे और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अगर भारत का राष्ट्रपति भी फांसी पे लटकाए तो हंसते हंसते भगत सिंह की तरह से फांसी पे लटक जाना, लेकिन सतगुरु रामपाल जी वाली साधना कभी मत छोड़ना। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।